So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to another great day of our POTT streak। तो कल रात यार मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, अभी जस्ट ऑफिस आया हूँ। तो ठीक है, देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। आज क्वेश्चन का नाम है टास्क शेड्यूलर, मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है, एक्यूरेसी 58%। तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा, मैंने पढ़ा है एक्चुअली में, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास n इक्वल टू 6 दे रखा है, k इक्वल टू 2 और टास्क कैरे दे रखा है। ठीक है, करना ये है हमारे पास कि ईच टास्क इज डन इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। फॉर ईच यूनिट ऑफ टाइम सीपीयू कुड ईदर डू वन टास्क और जस्ट बी आइडल। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखना। एक बात और जो ध्यान में रखनी है, दैट सीपीयू हैज अ कूल डाउन पीरियड फॉर ईच टास्क। ठीक है, कूल डाउन पीरियड क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सीपीयू कैन रिपीट अ टास्क ओनली आफ्टर एटलीस्ट k यूनिट्स ऑफ टाइम हैज पास्ड, right? It can perform other tasks in that time and can sit idle to wait for the repeating the task. Return the least number unit of times that CPU will take to finish all the given tasks। ठीक है, एक बार क्या कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी थी यार, कि एक बार में एक ही टास्क कर सकते हैं और हर एक टास्क के पास एक कूल डाउन पीरियड है, दैट इज के। मतलब अगर के इक्वल टू 2 है और अगर हमने अभी टास्क ए किया, तो उस सीपीयू को 2 यूनिट ऑफ टाइम एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा ताकि वो सेम टास्क वापस से कर सके। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 6 के इक्वल्स टू ये जो टास्क कार्य दे रखा है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे रखा है। सो लेट्स से इन्होंने सबसे पहला टास्क उठाया ए। ठीक है, अब ए के बाद इन्होंने अब एक देखो, अब के इक्वल्स टू 2 है, राइट? तो कूल डाउन पीरियड इसकी क्या होगी कि ये जो ए है, अगले दो टास्क होने के बाद ही तीसरे नंबर पे ए हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा मतलब था, राइट? तो ए के बाद हमें दो पुश करना पड़ेगा तभी तीसरा ए आ पाएगा, दैट इज द गिवन कंडीशन। तो उस कूल डाउन पीरियड में आप कोई भी टास्क चला सकते हो, कोई भी अदर टास्क, या फिर आइडल बैठ जाओ। तो इसने क्या किया कि अच्छा बी प्रेजेंट था तो बी चला दिया। अब बी के अलावा कोई टास्क है नहीं तो पीछे बैठना पड़ा आइडल। अगर कोई और सी डी ई एफ जी होता तो यहाँ पे ले सकते थे, करेक्ट? ठीक है, सिमिलरली अब देखो ए के बाद के इक्वल टू 2 था, राइट? एटलीस्ट के इक्वल टू 2 था। हाँ, मतलब कूल डाउन पीरियड 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट इन्होंने बोला है कि रिटर्न द लीस्ट नंबर यूनिट ऑफ टाइम्स, राइट? तो हम 2 को ही लेके चले, राइट? एग्जैक्ट के टाइम्स ही रुकेंगे, अगर उससे ज्यादा टाइम रुक गए तो फिर तो हम रिटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम कैसे कर सकेंगे? हमें तो फिर मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम लग जाएगा, राइट? मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे, बात ये है। फिर वेट किया, ए लिखा, फिर से बी लिखा, यानी 2 यूनिट यहाँ पे अगेन वेट किया ताकि अगला ए रिपीट हो सके। अब बी के बाद कोई और टास्क नहीं था, इसलिए आइडल बैठना पड़ा, एंड देन ए एंड बी एंड वी हैव एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब इसमें देखो कितना लगा, ईच टास्क को और आइडल पे 1 यूनिट टाइम है, तो कितना ए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यहाँ पे एंट्रीज है, राइट? तो 8 आंसर हो गया। ठीक है, 2 मिनट लगे क्वेश्चन को सिर्फ इनपुट आउटपुट बात करने में यार। अभी सोल्यूशन पता नहीं आज वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है, बट देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा कम छोटे में समझा दूं यार। ठीक है, चलो एक और ड्राई रन देखते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे कि जो हमने ड्राई रन किया क्या वहां से हम कुछ सोच सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास ए और बी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो ए लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और टाइम 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 मेंटेन करते चलते हैं। ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में हमने ए एग्जीक्यूट किया, राइट? अब के इक्वल्स टू 2 था, 1 2 3 4 5 6, एन इक्वल्स टू 6 है एंड के इक्वल्स टू 2 है। ए जो है वो 2 है। ये ड्रायन आप समझ जाओ, उसके बाद हम लोग कोड यहाँ पे समझेंगे अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी कूल डाउन पीरियड क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ। इस पर्टिकुलर की कूल डाउन पीरियड क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2, मतलब ये जो है अब अगले दो दो टास्क होने के बाद भी यहाँ पे वापस से आ सकता है, राइट? इसकी कूल डाउन पीरियड हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 1, राइट? मतलब 4 हो गया, राइट? तो 1 2 3 4, देखो फोर्थ नंबर पे ये रिपीट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इस एक की कूल डाउन पीरियड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 प्लस 2 प्लस 1, करेक्ट? तो क्या हो गया 7, मतलब 5 6 7। अब 7 पे आखिरी थी, आखिरी थ्री, मतलब द थर्ड ये हो सकता है, राइट? अब बीच में क्या, मतलब बी बी बी, राइट? तो हम यहाँ बी पुट कर देते हैं, राइट? अब इस बी की कूल डाउन पीरियड क्या है हमारे पास, सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ ठीक है, इस बी की कूल डाउन पीरियड क्या है, करंट बी का टाइमिंग क्या है यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 यहाँ पे 2 क्या है यार, एक है, और ये 2 क्या है यहाँ पे करंट टाइम है। तो 2 प्लस 2 प्लस 1 ये 5 हो गया, राइट? मतलब ये बी जो है नेक्स्ट बी हम यहाँ लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। सिमिलरली इस 5 के लिए कूल डाउन पीरियड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 8 हो गया, राइट? तो 8 यहाँ बना और यहाँ पे बी लिख दो, करेक्ट है? अब बाकी एंट्रीज में क्या कर सकते हैं यार, कूल डाउन पीरियड को मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट? तो बाकी जो एंट्रीज बची वो हमें आइडल बैठना पड़ेगा यहाँ पे, आइडल आइडल आइडल। तो देखो कितना हो गया, 6 एंट्रीज हो गई, 6 अपने वैल्यूज हो गए और 2 आइडल हो गया, मतलब 8 हो गया, राइट? इसके लिए तुरंत से एक इनपुट आउटपुट वेरीफाई करते हैं, और ये एग्जांपल आप अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, मैं जो भी बोलूंगा यहाँ से, जो भी अप्रोच समझाऊंगा, पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल पे सब कुछ बैठा हुआ होगा, राइट? एक बार इसको वेरीफाई कर लेते 8 आता है या नहीं, एंड देन देख लेते एक बार सही कर रहे हैं नहीं हम लोग। हाँ, तो ये जो टेस्ट केस मैंने समझाया वो फर्स्ट टेस्ट केस ही था। ठीक है, तो आउटपुट 8 है, मतलब अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसे कर कैसे सकते हैं, अब हम इसे कर कैसे सकते हैं, देखो।
पहले तो एक बात बताओ कि हमारे पास लेट्स से यहाँ पे जो हमने ए से क्यों शुरू किया यार, बी से क्यों नहीं शुरू किया? बी से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बी से कर देता तो फिर मैं ए लिखता, राइट। अब बी जो है वो दो बार मतलब क्या बोलते हैं, 2 यूनिट्स के बाद ही आ सकता है, तो मैं बी यहाँ लिखता, अगेन ए लिख देता, फिर एक और यूनिट यहाँ पे खाली होती, फिर भी यहाँ लिखता, फिर भी ए लिखता, राइट। तो यहाँ पे हमें आइडल बैठना पड़ता है यहाँ पे, तब भी आंसर हमारा 8 ही होता, करेक्ट। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा डिस्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। यहाँ पे देखो ए, हमने ए लिखा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 और 2 लेट्स से k इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट वेट करेंगे और फिर से ए को बुलाएंगे, फिर से 2 यूनिट वेट करेंगे और फिर से ए को बुलाएंगे। बच्चे देखो क्या, बी और सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ बी को डाल सकते हैं, हम यहाँ सी को डाल सकते हैं, बट इन दोनों टाइम के लिए हमें आइडल बैठना पड़ता है, राइट। या मैं ये भी कर सकता था कि ए यहाँ हो जाए, मैं बी सी यहाँ बैठा दूँ, या फिर मैं क्या कर सकता था कि ए यहाँ बी बैठा दूँ और यहाँ सी बैठा दूँ। किसी भी केस में तुम्हें 2 टाइम आइडल बैठना ही पड़ेगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस हमारा आंसर हो जाता एंट्रीज कितने 5 और 2 टाइम आइडल, मतलब इसके लिए हमारा आंसर हो जाता 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं, अब देखते हैं जो हमने अभी ब्रूट फोर्स जो हमने किया, क्या उसे कुछ कोड कर सकते हैं? कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3 और यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब हम 2 चीज मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें गैप्स बनाना होगा यार, ठीक है। हमें मैक्स ही से शुरू क्यों करना है, क्योंकि मैक्स से शुरू इसलिए करेंगे क्योंकि मैक्स को अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स है अगर उसको पहले खत्म कर दिया, करना ही पड़ेगा, अगर उसको पहले खत्म नहीं किया तो वो जो के जो है हमारा, वो फालतू में हमारा टाइम बढ़ाते चला जाएगा। करेक्ट है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक ही बार बोलूंगा, आप वापस से रिपीट करके सुनते रहना, ठीक है। तो चलो, तो हमें फ्रीक्वेंसी 3 मिल गई, तो हम क्या करेंगे कि ए और के इक्वल टू 2 था, राइट। तो दो, हम क्या करेंगे, हम एक गैप बनाएंगे यहाँ पे, ए ए, राइट। ठीक है, इस गैप में कितने एलिमेंट्स फिट हो सकते हैं हमें ये देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केस है यार, कि तुम्हारे पास शायद 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसा केस है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बी को बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, करेक्ट है। इसका मतलब है यार कि जो भी, सबसे पहले तो मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालो। मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स हो, तो वो भी निकालो, ठीक है। हम निकाल लेंगे ऐसा, और थोड़ा टेस्ट केस बदलते हैं, हम ले लेते हैं 4 टाइम्स है। मैं जा रहा हूँ यार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट ठीक है, ये टेस्ट केस फाइनल है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 टाइम्स आ चुका है, तो हम करेंगे यही, हम ए को प्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी, और मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट मतलब ऐसे कितने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो वो है 1, ठीक है। हम अब गैप्स निकाल लेंगे यहाँ पे ये गैप्स हुआ, ये गैप्स हुआ, ये गैप्स हुआ, ठीक है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट गैप्स, जिसको मैं लिखूंगा मैक्स फ्रीक्वेंसी -1, दैट इज 4 -1 3, करेक्ट है, 3 गैप हो गए। अब मैं चेक करूंगा कि इस गैप में मैं कितने एलिमेंट्स फिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो है और ये जो है, जब ये रिपीट हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे के एलिमेंट्स को ही फिट कर सकते हैं, राइट। तभी तो नेक्स्ट ए अपना रिपीट हो गया। और ये क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने बोला था ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एलिमेंट्स के बाद तुम रिपीट कर सकते हो, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली लिखिए, बिकॉज तभी मेरे पास मिनिमम यूनिट ऑफ टाइम का आंसर आएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो हम ये बात समझ गए कि हम यहाँ पे के एलिमेंट्स ही फिट करेंगे, होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, के एलिमेंट्स फिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ना 4 टाइम्स बी भी होता, बी, ठीक है। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी है और मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट क्या हो गया 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास चार चार बी हैं, सबसे ऑप्टिमम वे क्या है बी को प्लेस करने का, जितनी भी ए प्रेजेंट है सबके पास एक बी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। इसका मतलब अगर हमें निकालना हो कि हर एक गैप में एलिमेंट्स कितना बैठा सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा क्या, कि गैप्स निकाल लिया मैंने, अब मेरे को गैप्स का लेंथ निकालना होगा कि ईच गैप में लेंथ कितना है। मैं एलिमेंट्स कितने बैठा सकता हूँ, टोटल के बैठा सकता था, राइट। उसमें से अगर कोई भी एलिमेंट्स सेम फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहा है तो मैं उसको यहाँ से माइनस करूंगा, राइट। तो ये सबसे ऑप्टिमम वे यही है बैठाने का। अगर दो कैरेक्टर सेम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहे हैं तो देखो कितना बेस्ट तरीका है बैठाने का। अगर आप कोई भी कुछ भी बैठा के देखो, इधर उधर करके देखो, यू विल नॉट गेट द आंसर, राइट। मैं अब यहाँ क्या करूंगा कि के माइनस, राइट, इसमें के एलिमेंट्स बैठ सकते थे, एक्चुअली, हाँ के एलिमेंट बैठ सकते थे। अब मैंने क्या किया कि मेरे को क्या करना है कि ये कौन सी एलिमेंट्स है, ये जो बी है वो एलिमेंट्स है जिसकी
फ्रीक्वेंसी सेम है अपने ये मैक्स एफ से, तो मैं इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखूंगा मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट एलिमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 में ए और बी इंक्लूडेड, राइट, तो मेरे को ए तो ऑलरेडी प्लेस कर रखा था, तो मैं यहाँ बोलूंगा -1, ये किसकी बताएगा, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। करेक्ट, सुनते जाओ यार, सुनते जाओ, मेक सेंस करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब, के की वैल्यू क्या है, 2 माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट 2 माइनस 1, दैट विल गिव यू एज 1, ठीक है। मतलब कि हर एक गैप में मैं सिर्फ एक एलिमेंट ही प्लेस कर सकता हूँ, और देखो कर भी सकते हो तुम एक ही, ये जो ए है इसके लिए के इक्वल टू 2 दे रखा था, राइट, एक पोजीशन तो हमने बी को दे दिया, तो बचा कितना 1, उसी चीज को हमने कोड कोड के थ्रू कैसे फाइंड किया, ये सारे वेरिएबल्स को मेंटेन करके, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल स्लॉट्स कितने हैं, मेरे पास अवेलेबल स्लॉट्स कितने हैं, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास जितने जितने भी गैप्स अवेलेबल थे, उस गैप में मैं कितना एलिमेंट बैठा सकता था, वो गैप लेंथ से निकल गया, तो मैं कितना एलिमेंट बैठा सकता था, 3x1, राइट। अगर मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो मैं आराम से यहाँ बैठा दूंगा, डी ई एफ बैठा दूंगा और बोल दूंगा मेरा काम हो गया, राइट। और अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं है मेरे पास, तुमको आइडल बैठना पड़ेगा इन चीजों, राइट। वो मैं कैसे चेक करूँ, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल एलिमेंट्स कितने हैं, या फिर अवेलेबल टास्क कितने हैं जिसमें इस गैप में बैठा सकता हूँ। मैं उसके लिए क्या करूँगा, टोटल एलिमेंट मेरे को पता है n, मैंने किन किन को प्लेस किया है, मैंने प्लेस किया है इन एलिमेंट्स को जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट है, राइट। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है 2, राइट, हमने एलिमेंट्स प्लेस किया ए एंड बी, तो मैं लूंगा 2, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलरेडी मैक्स एफ में स्टोर कर रखा है, तो मैं बोलूंगा 4 2 2 2, राइट। ये हो जाएगा 9 माइनस 8, दैट इज 1। अगर आप देखो वापस से टैली करो, मैनुअली टैली करना बहुत जरूरी है, ये जो 1 है ये एक्चुअली में क्या है, ये 1 जो है हमारा बता रहा है कि आपने जो टेस्ट केस लिया था, ये जो टेस्ट केस है आपने ए एंड बी ऑलरेडी प्लेस कर दिया, तो देखो एलिमेंट कौन सा बचता है, सी, काउंट क्या हो गया 1, देखो ये बता रहा है कि आपके पास एक ही एलिमेंट है जबकि सी, जिसको आप इस बचे हुए गैप्स में प्लेस कर सकते हो, राइट। मैं कहूंगा ठीक है, देखो हमें आंसर तो रिटर्न करना नहीं है, हमें बताना है कि मिनिमम टाइम निकाल के दो, तो हम इन तीनों जगह में से किसी को भी सी डाल दो, जैसे मैंने यहाँ डाला, तो बाकी दो जगह क्या होगा, आइडल बैठना पड़ेगा। तो आप बताओ 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 आइडल कैसे निकलेगा, एक आइडल वेरिएबल बनाएंगे और उसकी उसकी क्या होगी वैल्यू, उसको मैं बोलूंगा कि एम्प्टी स्लॉट्स, या फिर मैं बोलूं अवेलेबल स्लॉट्स माइनस अवेलेबल टास्क, ये करूंगा मैं। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, एम्प्टी स्लॉट्स कितनी है हमारे पास 3, मैंने बैठाया कि इसको सिर्फ एक एलिमेंट जो कि सी था 1, तो 2, मतलब दो एलिमेंट, दो जगह हमें आइडल बैठना पड़ेगा जो हमें मैन्युअली भी दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट है। ठीक है, आंसर में क्या रिटर्न करेंगे, आंसर में एक तो हमारे सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं प्लेस होंगे, प्लस जितनी टाइम आइडल कहीं बैठना पड़ा वो हमने यहाँ स्टोर कर लिया, एन प्लस आइडल वुड बी आंसर, करेक्ट है। ठीक है, इसको कोड करते हैं, इसको तो देखो जो अभी जो बताया ना सेम चीज आपको कोड करना है, और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि भैया ये चीज कैसे हो रही है, ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन में भी दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, कोई भी दूसरा टेस्ट केस इमेजिन करो, उसके लिए मैक्सिमम एफ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट, गैप्स, गैप्स लेंथ, अवेलेबल स्लॉट्स, अवेलेबल टास्क, आइडल निकालो एक बार मैनुअली, ठीक है, फिर सेम ट्राई रन करो इन्हीं चीज के साथ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि खुद से ट्राई कर लोगे समझ में आ जाएगा। बार बार मेरे को लोग कनेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में भी कि भैया मेरा ये कोड है और इस टेस्ट केस के लिए काम नहीं कर रहा है, अरे भाई तो उस टेस्ट केस के लिए रन करो ना, सबसे बेस्ट वे है, तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे कोड में क्या मिसिंग है और क्या तुम्हें ऐड करने की जरूरत है। चलो इसको कोड करते हैं, सबमिट करेंगे, देखते हैं कंपाइल करेंगे, सही है सबमिट करेंगे। मेरे को लगता है कोई टेस्ट केस अभी भी एक फंसेगा, लेकिन ठीक है उसको पहले फंसाते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कोड यार, एक एडिशनल बात, मैंने इस क्वेश्चन के इनसाइट्स नहीं दिए, मैं क्या सोचता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, देखो मैं क्वेश्चन इस पर्टिकुलर अप्रोच से सोच पाया क्योंकि मैंने ये टास्क शेड्यूलर के क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है, नहीं तो पक्के समय क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। और मैंने जब ये क्वेश्चन कर लिया, करते हैं उसके बाद देखते हैं और भी अगर कोई अप्रोचेस हैं या नहीं, राइट। तो अगर आपने टास्क शेड्यूलर के क्वेश्चन नहीं किए हैं लेट्स से, तो हो सकता है आपको पहली बार में ये सोचना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, बट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने मैक्स फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी काउंट निकाला, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक 26 एरे का 26 स्पेस का एक लीनियर एरे बना लिया है, ठीक है। और जो भी कैरेक्टर्स आते हैं जैसे टास्क, तो उसको माइनस ही करोगे, जैसे ए माइनस ही करोगे तो टास्क की वैल्यूज कंपेयर होगी और वो जीरो को पॉइंट कर देगा, राइट। तो ये जो 26 कैरेक्टर है, जीरो ए को पॉइंट कर रहा है, 1 बी को, सिमिलरली 26 जेड को पॉइंट कर रहा है, 25 इंडेक्स जेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने एक सिंपल सा एक फॉर लूप चलाया है ये चेक करने के लिए किसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का काउंट भी निकाल लिया, ठीक है।
ठीक है। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए, अगर इस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आप प्रिंट करोगे मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 4 आएगा, क्योंकि 8 जो है 4 टाइम्स रिपीटेड है, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ ए है, राइट। अगर 4 टाइम्स बी होता तो यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी 4 आ जाता, मैक्स एफ सी जो है वो भी 2 हो जाता। ठीक है। फिर सेम मैंने बताया था कि अब जो मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस करना ज़्यादा जरूरी है, राइट। उनको सबसे पहले खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम चाहिए। और क्वेश्चन ने क्या बोला था कि काउंटडाउन कूल डाउन पीरियड जो होगा वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, हम एग्जैक्टली के लेंगे, क्योंकि तभी हमें मिनिमम आंसर मिलेगा। ठीक है। इसलिए हमने गैप्स गैप्स पहले निकाल लिया। गैप्स में हर एक गैप्स में एलिमेंट्स कितने प्लेस हो सकते हैं, हमने के माइनस, हमने बोला एग्जैक्टली के एलिमेंट ही डालेंगे तभी मिनिमम आएगा। तो गैप्स हमारे पास के थे, के एलिमेंट्स डाल सकते थे, बट हो सकता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट वाले एलिमेंट्स ज्यादा हो, एक मतलब एक ही दो ऐसे एलिमेंट हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम चल रही हो, राइट। मैंने अभी समझाया था कि एग्जांपल ए बी को लेके 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी वाला, इसलिए मैंने ये किया। सिंपल अवेलेबल स्लॉट वही चीज मैं सूडो कोड में लिखा था, वापस नहीं समझाते हैं, बाकी टाइम वेस्ट होगा। वीडियो को पॉज बैक जाना, सूडो कोड वापस से समझना, राइट। आइडल्स निकाल लिया हमने। ठीक है। अब ये बात यार, ये भैया आपने क्यों लिखा है मैथ डॉट मैक्स जीरो कमा अवेलेबल और अवेलेबल टास्क क्यों लिखा, ये बताओ मेरे को, ये नहीं समझ आया। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो क्यों लिखा, कोई एक टेस्ट केस में फंसाओ इस चीज को कि क्यों ऐसा लिखा। ये लिखने का क्या मतलब है यार, मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट केस सोचे कैसे। ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ डॉट मैक्स जीरो कमा ये ले रहा हूँ, राइट। इसका मतलब है कि अगर इस चीज का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इस चीज की डिफरेंस नेगेटिव आ जाए, तो हम जीरो को कंसिडर कर लें। ठीक है। कोई एक टेस्ट केस बनाओ जिसमें अवेलेबल स्लॉट माइनस अवेलेबल टास्क नेगेटिव आ रहा हो। इसका क्या मतलब है, तो ये मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने जो किया था कि हमारे पास कहाँ गया भाई ये, अवेलेबल स्लॉट्स माइनस अवेलेबल टास्क किया था, राइट। तो अवेलेबल स्लॉट्स क्या थे हमारे पास, लेट्स से हमारे पास 2 माइनस 4 हो जाता, राइट। ये क्या हो जाता, लेस देन जीरो, मतलब कि यू हैव अवेलेबल स्लॉट्स 2, राइट। या फिर क्या, अवेलेबल स्लॉट्स 3 था ना, 3 ले लेते हैं, 3 माइनस 4 कर लेते हैं, या फिर 3 माइनस 6 कर लेते हैं। ठीक है। मतलब अवेलेबल स्लॉट्स हमारे पास 3 है, बट एलिमेंट्स टू बी पुट इज 6, राइट। तो नेगेटिव हो जाएगा, बट इस केस में मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार मैं जीरो लूंगा, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो अगर एम्प्टी स्लॉट्स हमारे पास 6 है, 3 है, राइट। मतलब एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मतलब एक ये जगह हुआ, एक ये जगह हुआ और एक ये जगह हुआ, राइट। अब मेरे पास 6 डिफरेंट एलिमेंट्स है, राइट। तो वो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसे होंगे, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है, वो लेस देन मैक्स फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि अगर, ठीक है, तो चेक करके लेते हैं, सी डी डी ले लेते हैं, मैक्स फ्रीक्वेंसी 4, डी 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 ले लेते हैं, और 4 एलिमेंट हो गए, एफ एंड जी ले लेते हैं। ठीक है। अगर ये केस होता है यार, मैं बोलता है कि यहाँ पे सी रख लो, यहाँ डी रख लो, यहाँ ई रख लो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे एफ जी एच रख लो, खत्म कहानी, कोई आइडल का केस नहीं बनता, तो मतलब जीरो हो गया। पहली बात है, आइडल बैठने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा केस, लेट्स से ये केस होता, मैं क्या बोलता, यहाँ सी रख लो, यहाँ डी रख लो, यहाँ पे भी डी रख लो, और यहाँ पे डी रख लो अगेन, और एफ जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे ये लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, या तो डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट नहीं है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है या फिर वो लेस देन मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अगर ये लेट्स से डी जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो गया होगा, तो मैं समझ में आ रहा हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अब जा रहा हूँ, पर ठीक है बने रहो यार, समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से अगर ये फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मैक्स शिफ्ट हो जाता, राइट, तो हम फिर वही कर देते ना उसमें, जैसे हमने ए बी बैठाया 4 बार, वैसे हमने ए बी डी और ए बी डी बैठा देते 4 बार, करेक्ट है कि नहीं। होप आपको ये बात समझ में आ रही है, दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर्ड जीरो। वापस से कोड पे चलते हैं। लास्ट में बस n प्लस आइडल से रिटर्न कर दिया है, कंपाइल हम रन करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वी आर जस्ट रनिंग 2 फॉर लूप्स, और बाकी तो सब O ऑफ 1 का ऑपरेशन हो रहा है, तो O ऑफ n वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ 1। इसे तुरंत से सबमिट करते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो विद द C++ कोड, एंड यस, ठीक है, वेट करते हैं इसका। ठीक है, सो सबमिशन हो गया है यार, C++ का कोड देखते हैं एक बार। ठीक है, ये रहा सी प्लस का कोड, सेम कोड है, मैं वॉक थ्रू नहीं दूंगा यार, सेम कोड है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वापस से, आपको नहीं समझ आ रहा, जब मैंने सूडो कोड समझाया था उसको समझ लो, दो कोई भी टेस्ट केस खुद से रन कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबमिट करते हैं, और ये कोड सारे डीएसआई रिपॉजिटरी में पुश हो जाएंगे, जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप उसको देख के वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है। एक गुड गुड प्रैक्टिस जो मैंने अभी तक नहीं बताया था, मेरे को बहुत पहले बता देना चाहिए था, कि वेन एवर यू आर डन विद द कोडिंग सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या ट्यूटोरियल होता है, राइट, कोड करने से पहले नहीं,
यहाँ पे एडिटोरियल होता है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जितने भी लाइक जीएफजी के तरफ से जितने भी पॉसिबल अप्रोचेस पॉसिबल है वो यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, राइट। मैं यहाँ गया था, राइट। तो अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक और अप्रोच मिलेगा, वो प्रायोरिटी क्यू और क्यू से सॉल्व होता है, वो अप्रोच भी पढ़ लेना, ठीक है। वो अप्रोच मेरे को लगता है आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया, नहीं तो मैं करता आपके साथ, ठीक है। और ठीक है, मिलता है कल के पीरियड स्ट्रीक के डे 239 में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।